हमने लास्ट वीडियो में डेटा स्ट्रक्चर के ओवरव्यू के बारे में देखा था कि एरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे एरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि एरे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट में जो आप यूज करते हैं एरे इसका इस्तेमाल करते हैं, और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली एरे से आते हैं। ओके, तो एरे का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो उसके बारे में इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है एरे? एरे होता क्या है? तो एरे जो है कंटिन्यूअस मेमोरी आपको प्रोवाइड करता है, कंटिन्यूअस लोकेशन, जिसमें सपोज दैट 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2, एंड 2 इंडेक्स पे 3, एंड 3 इंडेक्स पे 4 है। सपोज कीजिए ये डेटा है। बट रियल में मेमोरी में क्या होता है, मेमोरी में भी जो स्टोर होता है वो कुछ इसी फॉर्मेट में कंटिन्यूअस फॉर्म में स्टोर होता है। वहाँ पे इंडेक्स नहीं होता है, उसका लोकेशन होता है मेमोरी में। ठीक है, उस लोकेशन होता है, बट अगला लोकेशन मतलब कंटिन्यूअस लोकेशन होता है। लोकेशन सपोज दैट अगर हम मान के चलें कि 1001 है, तो अगला वैल्यू जो स्टोर होगा वो 1002 लोकेशन पे स्टोर होगा। ऐसे करके आप मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी होता है, और अगर उसका एड्रेस अगर मालूम है तो उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू मौजूद है आपको मिल जाएगा। बट आप बोलेंगे कि ये एरे हम लोग यूज ही क्यों करेंगे? तो दोस्तों, क्या होता है कि जब आप कोई वेरिएबल यूज करते हैं, तो वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो एक एक वैल्यू को सपोज दैट जितने भी इंडेक्स है, हर एक इंडेक्स के वैल्यू को किसी एक वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम वहाँ पे क्या होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ को आप कैसे स्टोर करेंगे? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि अगेन बहुत डिफ़िकल्ट होगा उसको मैनेज कर पाना। तो इसीलिए हम लोग एरे यूज करते हैं, और वैल्यू स्टोर होता है जैसे 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स पे, ऐसे कंटिन्यूअस मेमोरी में हमारा वैल्यू स्टोर होता है। ठीक है, तो इसमें चैलेंजेस क्या है? एरे में क्या चैलेंजेस है? सपोज दैट एक हमारे पास एरे है, एरे में किसी भी इंडेक्स से वैल्यू चाहिए तो आसानी से मिल सकता है। ठीक है, अब ये तो वैल्यू मिल सकता है। अब सपोज इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो लास्ट में इंसर्ट करना है तो अ, कैसे करेंगे? बीच में इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? अगर डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? ये सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पे। आप बोलेंगे कि मैं तो कभी चैलेंजेस फेस नहीं किया हूँ। अगर मुझे सॉर्टिंग करना है तो डॉट सॉर्ट मेथड मैं यूज कर लेता हूँ। अगर हम यहाँ पे सपोज दैट लेंथ निकालना है तो डॉट लेंथ कर देने से लेंथ निकल जाता है। अगर हमको लास्ट में इंसर्ट करना है तो पुश कर देता हूँ। अगर बीच में कहीं इंसर्ट करना है तो स्प्लाइस यूज कर लेता हूँ। तो मैंने तो कभी ऐसा किया नहीं है। तो दोस्तों, आपने में भी हो सकता है कि नहीं किया है, क्योंकि ये सारे बेसिक फंक्शनैलिटी होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस टाइप के इनबिल्ड मेथड मिल जाते हैं। बट जब आप सीख रहे हैं ना, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कैसे हम इंसर्ट करेंगे विदाउट यूजिंग इनबिल्ड मेथड। तो ये सारे इसमें चैलेंजेस हो जाते हैं। अब इनबिल्ड मेथड आपको मिल गया है, दैट्स ओ गुड। बट अगर आप ये समझ लेते हैं कि कैसे मैनुअली अगर मुझे करना होता तो कैसे करते हैं, लास्ट में इंसर्ट करना होता तो कैसे करते, डिलीट करना होता तो कैसे करते, लेंथ कैसे निकालते, तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको समझना चाहिए अगर एरे लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आप समझने का प्रयास कर रहे हैं तो। बट यहाँ पे एरे में अगर बात करें तो यूनिक लोकेशन पे एक एक वैल्यू स्टोर होता है। अगर आपका लोकेशन मालूम है तो वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा हम थ्योरी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग प्रैक्टिकल इसके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ये हो सकता है कि हमको एरे को रोटेट करना है, क्योंकि मेन पर्पस है दोस्तों इस सीरीज का कि डेटा स्ट्रक्चर तो आप सीखेंगे, बट उससे रिलेटेड जो इंटरव्यू में जो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, जो कम्पिटिटिव कोडिंग करना होता है, वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी पॉपुलर होते हैं, तो उससे आइडियाज आते हैं। अगर आप मल्टीपल क्वेश्चंस समझ लेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वही आइडियाज़ यूज करना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सीख गए कि एक इस टाइप का सिनारियो है, तो टेम्प फोल्डर वेरिएबल बनाते हैं, उसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं, देन ऐसे करके एक्सेस करते हैं। और मेन यहाँ पे फंडा ये होता है कि हमको ध्यान में रखना होता है टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी।
ओके, कम उसका टाइम का कॉस्ट कम टाइम में सोल्व हो जाए और अ, उसके लिए कम मेमोरी यूटिलाइजेशन भी हो। तो ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे किसी एल्गोरिथम को, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे तो ज़रूर आपके मन में आइडियाज़ आएंगे। तो ये क्वेश्चन है, सपोज दैट एक हमारे पास एरे है, मैं एरे ले लेता हूँ, लेट से एरे हुआ, लेट से ये हमारा एरे हो गया 1 2 3 4, लेट से 5 6 7, ये हमारे पास एरे है। हमें क्या करना है कि हमको रोटेट करना है, मतलब ये 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 को लास्ट में हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे, रोटेट करेंगे, रोटेट बाय 2 एलिमेंट सपोज दैट। तो हमारा वैल्यू क्या होगा, कैसे होगा यहाँ पे, तो हमारा जो आउटपुट आएगा, इनपुट क्या हो गया, ये हमारा हो गया, सपोज दैट एक फंक्शन है, फंक्शन में एक एरे ले लिए और दूसरा हमको रोटेट करना है। तो कितने आइटम को रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसको हम लोग रोटेट करके घुमाकर यहाँ पे ले आए, लास्ट में ले आए। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक d इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, मतलब लास्ट 2 एलिमेंट को हमको इधर घुमा देना है, ठीक है, एंड ये हमारा रिक्वायरमेंट है। एंड देन एरे का लेंथ ले लेते हैं, एरे का लेंथ हो गया l इज इक्वल टू, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब बोलेंगे कि लेंथ तो हम लोग निकाल सकते हैं ना डॉट लेंथ यूज करके, तो यस हम लोग निकाल सकते हैं, बट लेंथ, क्योंकि हम लोग जब डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं तो हम लोग जितने भी इनबिल्ड मेथड है उसको कम से कम इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे, या नहीं करें तो बेटर है, हम लोग इनबिल्ड मेथड का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे पास इनपुट दिया हुआ है और हमारा जो आउटपुट निकल के आएगा वो ये आएगा, क्योंकि 1 और 2 तो शिफ्ट हो जा रहा है, तो हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे 3 4 5 6 7, एंड देन लास्ट में 1 एंड 2 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि ये इनपुट हो गया, ठीक है, इसको हम आई एन लिख देते हैं और आउटपुट ओ पी लिख देते हैं यहाँ पे, समथिंग लाइक दैट। तो दोस्तों आपको लगेगा कि ये कौन सा बड़ा क्वेश्चन है, लाइक ये तो बहुत आसान लग रहा है। दोस्तों क्वेश्चंस ऐसे ही इंटरव्यू में आते हैं, दिखने में बहुत इजी लगते हैं, बट एक्चुअल में जब आप करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके आप खुद अपना माइंड अप्लाई करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बहुत सिंपल है, मतलब 1 और 2 को लास्ट में घुमा देना है, मीन्स लास्ट में ऐड कर देना है। अगर कोई बोलेगा 3 एलिमेंट को, तो 1 2 3 लास्ट में आ जाएगा, ऐसे करके। तो आप बोलेंगे कि बहुत आसान है, बट कैसे आप करेंगे, आप करके देखिए, आसान दिखने में लग रहा होगा, पर जब खुद से आप करेंगे तो वहाँ पे चैलेंजेस आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आगे तो मैं बताऊंगा, आपको लग रहा होगा 2 मिनट में बन जाएगा, बट देखते हैं। तो चलिए इसका प्रोग्राम करते हैं, अभी के लिए इस पार्ट को मैं कमेंट कर देता हूँ और हम लोग एक मेथड बनाएंगे और हम लोग कोशिश करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो आपका फर्स्ट अप्रोच क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, आप एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जावास्क्रिप्ट में, ये हुआ फंक्शन, फंक्शन का नाम दे देता हूँ, क्योंकि मैं रोटेट कर रहा हूँ तो एरे रोटेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एरे रोटेशन, एरे रोटेशन में दे दिया। एंड कुछ इस प्रकार से इसमें 3 आर्गूमेंट यहाँ पे 3 पैरामीटर मिलेंगे, एक हो जाएगा एरे, तो ए आर आर मैं लिख देता हूँ, दूसरा हो गया डी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट को रोटेट करना है, एंड देन लेंथ, लेंथ को मैं कर देता हूँ एल। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देन हमको यहाँ पे कॉल भी तो करना है, तो मैं कॉल कर देता हूँ, उसके साथ साथ मैं जब करूँगा तो मैं कंसोल भी करूँगा, ताकि मैं इसका आउटपुट यहाँ पे देख सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल भी कर देता हूँ, कंसोल में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एरे रोटेशन को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ,
एंड देन मुझे बस फंक्शन कॉल करना है। फंक्शन में कॉल करूँगा जिसमें वैल्यू मैं डालूँगा। तो सपोज दैट इनपुट हमारा हो गया ये हो गया इनपुट, एंड देन दूसरा हो गया 2 नंबर ऑफ एलिमेंट, एंड देन लेंथ हो गया 7। ठीक है, अब इसका जो कंसोल लॉग आएगा हम यहाँ पे उसका आउटपुट देख सकते हैं। नाउ तो अब इसको कैसे किया जाए, तो देखिए हम लोग देखिए इस कोई भी प्रोग्राम है उसको करने के कई सारे वे होते हैं, कई सारे तरीका होता है, जिसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम से कम हो। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कम से कम लूप चलाएं, क्योंकि लूप चलाना अपने आप में कॉस्ट है, ये टाइम लगता है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट अगेन इस टाइप के कई सारे जब ऑपरेशन हो रहे होते हैं तो एट द एंड जो टाइम निकल के आएगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा और नोटिसेबल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एरे है। तो इसको सोल्व करने का हम ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, पहले स्टेप समझते हैं, देन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास एरे है, तो एरे